नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं फिर से वापस आ गई हूँ और एक और नया चैप्टर है क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 12 साइंस का। और ये आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है बियॉन्ड अर्थ। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बियॉन्ड अर्थ का मतलब है भैया गोले के अंदर नहीं, गोले के बाहर की चीज़ें पढ़नी है, आउट ऑफ अर्थ जाना है, अपने दिमाग को, इमेजिनेशन को थोड़ा पावरफुल बनाना है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले चैप्टर ने बोला कि आप रात के टाइम ना नाइट स्काई में देखो ऊपर, व्हाट विल यू सी? यू सी मैनी स्टार्स। तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देंगे इन प्लेसेस विद लिटिल लाइट पॉल्यूशन। यहाँ पे पॉल्यूशन का मतलब वो गंदगी वाला पॉल्यूशन नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि जब आप क्लियर स्काई में ऊपर देखोगे तो आपको जो आपके तारे हैं उनकी लाइट दिखाई देगी और जो व्यू होगा ना बच्चे वो अमेजिंग होगा, अमेजिंग। भले ही दिल्ली जैसे शहरों में आपको स्टार्स ना दिखाई दे, कभी गांव वगैरह जाओ वहाँ देखना, वहाँ ये चीज़ आप रियल में देख पाओगे। पीपल लॉन्ग अगो, अगर हम बात करें बहुत टाइम पहले, तो लोग क्या करते थे, पैटर्न्स बना लेते थे स्टार्स को जोड़ के। जैसे मान लो एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ है, तो लोग क्या करते थे लॉन्ग अगो में, फॉर्म्ड पैटर्न बना लेते थे बाय कनेक्टिंग स्टार्स को जोड़। जैसे मैं यहाँ पर ये 3 स्टार जोड़ूं तो पैटर्न बन गया ना ट्राइंगल, और ये जो पैटर्न बनता था दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, इसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, वन स्पेशल स्टार इज द पोल स्टार विच अपीयर ऑलमोस्ट फिक्स इन द स्काई एंड हेल्प द फाइंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। एक स्टार है हमारे स्काई में जो हमेशा एक ही जगह पर नजर आता है, ये बड़ा ही ब्राइट होता है, जिसे हम पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा कहते हैं, और ये हमेशा दिखाता है, इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। किसको? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक, चल अब हम थोड़ा और समझते हैं कॉन्स्टिलेशन के बारे में, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया। भाई ये पेपर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इसीलिए इतना डीपली कराया जा रहा है। देखो, कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप और रीजन ऑफ अ स्टार। तो जो कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, वो स्टार्स का एक ग्रुप होता है दैट सीम्स टू फॉर्म अ पैटर्न, जो कि कोई ना कोई पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है? पैटर्न। जैसे मैंने भी लास्ट पेज पर ये वाला पैटर्न बनाया, ट्राइंगल वाला। नाउ यू कैन सी हियर बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो स्टार्स को जोड़, जैसे एक पैटर्न ये है, एक पैटर्न देखो ये रहा, स्टार को जोड़ जोड़ के पैटर्न बनाए जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न फॉर्म होते हैं इसे ही हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओरियन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 स्टार फॉर्मिंग अ बेल्ट। एक और एग्जाम्पल देख लो जहाँ पे 3 स्टार को जोड़कर एक पैटर्न बनाया गया जिसका नाम रखा गया क्या? ओरियन। क्या रखा गया? ओरियन। ठीक। एंशियंट पीपल की अगर मैं बात करूं, बहुत पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, इन कॉन्स्टिलेशन का यूज करते थे नेविगेशन और मार्किंग सीजन के लिए, कि भाई इस सीजन में ये पैटर्न दिखेगा, इस सीजन में ये पैटर्न दिखेगा। ये पुराने टाइम में लोग किया करते थे क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट और रिसोर्सेज नहीं थे ताकि हमें सही इंफॉर्मेशन मिल सके। आज तो हमारे पास गूगल मैप है, गूगल बाबा खोलो और जहां मर्जी पहुंचो। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर सोलार सिस्टम। चैप्टर में आपके ये बिल्कुल दिया गया है, पूरा सोलार सिस्टम बनाया गया है। तो सोलार सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले समझो द सन इज द स्टार, कि सन जो है वो एक तरह का स्टार है। क्योंकि जो स्टार होते हैं ना बेटा, उनकी अपनी लाइट होती है, सन की भी अपनी लाइट है, इसलिए सन भी एक लाइट, क्या है, लाइट वाला स्टार है एट द सेंटर ऑफ आवर सोलार सिस्टम, जो कि हमारे सोलार सिस्टम के बीचों बीच में है। ये प्रोवाइड करता है लाइट एंड हीट, ये हमें लाइट भी देता है, हीट भी देता है, जिससे कि जो कीप्स प्लैनेट इन ऑर्बिट, ताकि जो प्लैनेट है वो इसके ऑर्बिट में चारों तरफ घूमते रहते हैं एक एक्यूरेट प्लेस पर। द सोलार सिस्टम हैज़ 8 मेजर प्लैनेट। अगर मैं बात करूं हमारे सोलार सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट हैं, तो भैया 8 टोटल प्लैनेट यहाँ पर है। ऑर्डर फ्रॉम द सन, जो कि सन से कितनी दूरी पर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर सन के बाद पहला प्लैनेट देखोगे तो वो है मरकरी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आता है आपका वीनस, थर्ड पे आता है अर्थ, 4 पे मार्स, 5th पे जुपिटर, 6th नंबर है सैटर्न का, 7th यूरेनस और 8th नंबर पे आता है नेपच्यून। तो ये टोटल 8 प्लैनेट आपके हैं, जिनमें से हम जो शुरू के 4 हैं, ये वाला पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 प्लैनेट हैं इन्हें हम इनर बोलते हैं। इनर 4 प्लैनेट्स आर रॉकी। ये जो शुरू के 4 प्लैनेट हैं ये रॉकी हैं, यानी कि रॉक से बने हुए हैं, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद ये 4 प्लैनेट हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, जो कि गैसेस से बने हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे सोलार सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं और कॉमेट्स कहते हैं। कॉमेट्स नहीं, कॉमेट्स कहते हैं, जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये कॉमेट क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले ये सोलार सिस्टम का 3D इफेक्ट देख लो। भाई ये हमारा सन है, ठीक, ये है सन। सन के बाद बेटा ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, इसमें साइज के अकॉर्डिंग बताया गया है आपको। सबसे पहले आता है मरकरी, देखो कितना छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह भी है। फिर आता है वीनस, उसका साइज ये है। फिर आती है हमारी अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम का। फिर आता है सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में है आपका नेपच्यून। तो ये रहे हमारे सन से, अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 सारे प्लैनेट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, क्योंकि हमारे सोलार सिस्टम में सन और प्लैनेट के अलावा ये 3 चीज़ें भी होती हैं। तो अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। ये 2 तरह का हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकता है और मैन मेड भी। अगर मैं अर्थ की बात करूँ, हमारा अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है। हमारे प्लैनेट के चारों तरफ कौन घूम रहे हैं, कौन, मून। कौन घूम रहा है, मून यानी कि चांद। तो चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है, क्यों, क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहा है हमारे प्लैनेट के चारों तरफ। The Earth's moon is the natural satellite of the Earth. Other planet also have moons. जिस तरीके से हमारी अर्थ के पास मून है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरीके से बाकी जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनके पास भी मून्स होते हैं। और कुछ प्लैनेट तो ऐसे हैं जिनके पास एक से भी ज़्यादा मून्स होते हैं। ठीक, अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल और रॉकी बॉडीज़ होते हैं, पत्थर, धूल, कण से बने हुए होते हैं और ये पाए जाते हैं बिटवीन मार्स और जुपिटर। देखो ये मार्स है, ये जुपिटर है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में पाया जाता है क्या, एस्टेरॉइड्स। क्या पाया जाता है, एस्टेरॉइड्स। चलिए, इसके बाद कॉमेट्स की बात करूं तो ये आइसी बॉडीज हैं, आइस से बने हुए हैं, दैट डेवलप टेल, जिनमें एक टेल बनी होती है। ठीक, एंड दे कम नियर द सन, जो इस सन के पास आते हैं। ठीक, आ जाओ। नेचुरल सैटेलाइट और एस्टेरॉइड्स में बता दिया ये मैंने आपको। ठीक है, ओके। नाउ द मिल्की वे गैलेक्सी एंड बियॉन्ड। अब आपने सुना होगा हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है भाई, मिल्की वे। तो हमारा जो सोलार सिस्टम है ना, वो एक पार्ट है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। आवर सोलार सिस्टम इज द पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टार, सोलार सिस्टम, गैस और डस्ट। तो भैया ये जो गैलेक्सी होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, इसके अंदर बहुत सारे स्टार हो सकते हैं, बहुत सारे सोलार सिस्टम, गैस, डस्ट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। मतलब सोलार सिस्टम अगर ये है तो गैलेक्सी ये है, और अगर गैलेक्सी ये है ना तो फिर यूनिवर्स ये है। द यूनिवर्स इज वास्ट, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसके अंदर मैनी गैलेक्सीज हैं बियॉन्ड आवर ओन। हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसको छोड़ के भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। एंड दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस दैट सेंस ऑफ द वास्टनेस। और इस चैप्टर में जो आपको बताया जा रहा है वो यही समझाया जा रहा है कि यूनिवर्स बहुत ही वास्ट है, हम वास्टनेस के बारे में इसको देख रहे हैं। वाई स्टडी दिस, भैया ये सब पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये जो सोलार सिस्टम है, ये जो गैलेक्सी है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। एंड हाउ टू ऑब्जर्व, और इसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे। तो ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई टीचेस अस अबाउट, अगर हम शाम के टाइम, रात के समय देखते हैं किसको, स्काई को, तो हमें क्या टीच होता है, क्या सीखते हैं हम, प्लेसेस ऑफ अर्थ इन द यूनिवर्स। तो हमें पता चलेगा, हम ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ते हैं कि स्पेस या यूनिवर्स के अंदर जो अर्थ है उसकी क्या वैल्यू है, वो कहाँ पर है।
टिप्स फॉर ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन करो तो क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी है। चूज अ डार्क प्लेस अवे फ्रॉम सिटी लाइट, सिटी लाइट से दूर रहना है आपने। लेस लाइट पोल्यूशन होना चाहिए वहाँ पर। वेट फॉर योर आइज टू एडजस्ट, अपनी आइज एडजस्ट करो। यूज एप्स एंड मैप्स टू हेल्प, आप एप्स और मैप्स जो है और एप्स इनका यूज़ कर सकते हो इन चीज़ों को और अच्छे से स्टडी करने के लिए। अगर आपके पास दूरबीन है फिर तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देख पाओगे। ठीक, आ जाओ। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये ग्रुप होता है दैट फॉर्म अ पैटर्न, जिसमें कोई पैटर्न बने, अपीयर टू कनेक्टेड, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, नेम द स्टार दैट हेल्प्स अस टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन इन द नाइट स्काई। रात के समय, अंधेरी रात में जब आपको ढूंढना है डायरेक्शन तो कौन सा स्टार यूज करोगे, द पोल स्टार। क्यों, क्योंकि ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा। कौन सा डायरेक्शन बताएगा, नॉर्थ। विच इज द सेंटर ऑफ आवर सोलार सिस्टम, हमारे सोलार सिस्टम का सेंटर कौन है, बीच में कौन है। हु इज द फादर ऑफ आवर सोलार सिस्टम, द आंसर विल बी सन। ठीक, लिस्ट फर्स्ट 4 प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के पास वाले 4 प्लैनेट्स, इन नाम जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनर प्लैनेट्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। आगे चलो, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के ऑर्बिट होते हैं, मोस्टली इन द बेल्ट ऑफ, कहाँ मिलते हैं ये, मार्स और जुपिटर के बीच में। मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था। व्हाट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट नेचुरली, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कि मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ नेचुरली ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर आउटर प्लैनेट्स कॉल्ड गैस प्लैनेट। और ये जो हमारे आउटर प्लैनेट होते हैं, बाहर वाले 4 जो दूर है सन से, उन्हें हम गैस प्लैनेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर लार्ज एंड मेनली मेड अप ऑफ गैसेज नॉट सॉलिड रॉक, क्योंकि वो जो है मेनली गैसेस से बने होते हैं, ना कि सॉलिड रॉक से। अब मिल्की वे क्या है, द गैलेक्सी दैट कंटेन आवर सोलार सिस्टम, ऐसी गैलेक्सी जहाँ पे हमारा सोलार सिस्टम है उसे हम मिल्की वे बोलते हैं। एक और क्वेश्चन, व्हाई इज लाइट पोल्यूशन बैड फॉर स्टार गेजिंग। भाई ये जो लाइट पोल्यूशन है वो किस तरीके से हमारे स्टार गेजिंग के लिए खतरा है, किस तरीके से, बिकॉज आर्टिफिशियल लाइट जितनी भी होती है वो ब्राइट करती है स्काई को एंड मेक्स इट हार्ड टू सी द स्काई एंड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो हमारा लाइट जो है ना, जो आर्टिफिशियल लाइट है वो इतना ब्राइट होता है कि हम रात में ना तारों को और जो कैलेस्टियल बॉडी है आसमान में उसको नहीं देख पाते। गिव 1 टिप टू ऑब्जर्व द नाइट स्काई बेटर। अगर आपको नाइट स्काई अच्छे से देखना है तो क्या टिप है, कहाँ पर देखोगे, गो टू अ डार्क एरिया अवे, बहुत दूर डार्क एरिया में जाओ, फ्रॉम सिटी, सिटी से दूर होना जहाँ पर सिटी की लाइट ना हो। वेट फॉर योर आई टू गेट यूज, अपनी आईज को एडजस्ट करो एंड सी द व्हाट, बेटर नाइट स्काई। ठीक, तो ये रहा पूरा चैप्टर और उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप चैप्टर आपको समझ आया होगा और ये क्लास 6 की साइंस यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या कोई पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी।